काफी ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसमें 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस है ना लोगों को, तो वो काफी रेपिटेटिव हो जाता है और कोई फन नहीं रह जाता। प्रॉपर प्रोसेस होता है जो क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे होते हो। अगर आप प्रोडक्शन सपोर्ट में घुस गए हो तो क्या हो रहा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि भाई फेलियर आया मैं इसका सोल्यूशन खोजता हूं उसके बाद इसका सोल्यूशन, यू कैन नॉट डू दैट। तो हाँ गुरु, के हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है, जो वीडियो होने वाले बेसिकली, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रोडक्शन सपोर्ट प्रोजेक्ट्स फॉर अ फ्रेशर। डार्क साइड्स ऑफ प्रोडक्शन सपोर्ट के बारे में बात करेंगे या कॉन्स के बारे में बात करेंगे। बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि भैया इसके आगे क्या कर सकते हैं। कॉन्स के साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि आप उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको प्रोज के ऊपर से मतलब एडवांटेजेस के ऊपर वीडियो अलग से चाहिए तो भाई आप कॉमेंट करके बोल सकते हो, 100% अपन लेकर आ जाएंगे। एंड ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस जो हैं बेसिकली, इसमें 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंसेस है लोगों के जो प्रोडक्शन सपोर्ट में काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे अपने इनसाइट, सारी चीज़ें बताई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्विच किए हैं इन डेवलपमेंट इन द सेम कंपनी, सेम प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी जंप किए हैं एंड एक टीम से दूसरे टीम में भी जंप किए हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी, काफ़ी चीज़ें पता चल रहा होगा। डेफिनेटली लाइक कॉमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड सबसे पहला, ये 10 पॉइंट्स हैं कुल जिसमें हम लोग बात करेंगे। अगर आपको प्रोडक्शन सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि भैया प्रोडक्शन सपोर्ट क्या होता है, आप एक स्टूडेंट हो, आप जस्ट अभी पास आउट होने वाले हो, 12th में हो, या आपने कॉलेज में जस्ट पास आउट होने वाले हो, तो वो भी आपको पता चल रहा होगा। एंड ऑफ द वीडियो आप पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे और सारी चीज़ें आप दूसरों को बता भी सकोगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, द वर्क इज मोस्टली नॉट अ फन एंड रेपिटेटिव होता है वर्क। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप एक प्रोडक्शन सपोर्ट या प्रोडक्शन सपोर्ट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो तो मोस्टली बार क्या होता है कि आपके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कि आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, या सर्वर हेल्थ चेक आपको करना पड़ता है, सर्वर को मॉनिटर करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है डे टू डे लाइफ में। तो वो काफी रेपिटेटिव हो जाता है और कोई फन नहीं रह जाता कि आपको 10 दिन तो सही रहेगा काम, उसके बाद 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कई कई लोग 2 साल, 3 साल भी रहते हैं, 4 साल भी रहते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। तो उनको उतना ज्यादा फन नहीं लगता और सीखने, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दूसरा पॉइंट जो है ना, इट विल नॉट रियली हेल्प इन द करियर, मतलब जो करियर ग्रोथ है बहुत कम हेल्प कर रहा होगा। बिकॉज जो इसमें ना लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज है ना काफी कम है, मतलब एज कंपेयर टू द डेवलपमेंट, एज कंपेयर टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स, इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। तो उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम रहेंगे। बट वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आपको एक बार डाल दिया एज अ फ्रेशर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको मना नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि भैया मेरे को मैंने कंपनी में घुसा, उसके बाद मैंने मना कर दिया कि भैया मेरा वो प्रोडक्शन सपोर्ट मत डालो। तब क्या होगा, आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाओगे। बिकॉज आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आपको मीट आउट करना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीजें। तो आप जब घुसते हो तो एक बार घुस जाओ, उसके बाद फिर अपना खुद का आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो, फिर आप घुस सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है। अब डेली जो टास्क होते हैं, थर्ड पॉइंट है दैट डेली जो टास्क होते हैं बेसिकली आर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। आपको अगर बोला गया है कि आपको पहले टिकट, कोई इशू अगर आता है प्रोडक्शन में तो आपको पहले टिकट रेस करनी है, उसके बाद फॉरवर्ड करना है मेल, ठीक है। अगर आपको यह बोला गया तो आपको यही करना पड़ेगा। आप इसके उल्टा स्टेप भी कर देते हो ना कि पहले आप रेस कर देते हो कंसर्न, उसका टिकट रेस कर दो, दैट इज ऑल्सो एन इशू, ठीक है। बिकॉज प्रॉपर प्रोसेस होता है जो क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे होते हो, क्लाइंट से डायरेक्टली मॉनिटरिंग रहती है, क्लाइंट से डायरेक्टली आप मतलब इंटरेक्ट करते हो, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है फेलियर्स के बारे में। बिकॉज उनकी खुद की डेवलपमेंट टीम या खुद की अलग अलग, वो डिपेंड करता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। एंड इसमें जो भी मैं बता रहा हूं ना भाई, आप ये मत सोचना कि करियर खत्म हो गया है, डीमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज आपको सब कुछ पता चलना है, आपको रियलिटी चेक है बेसिकली कि हाँ क्या आपको करने की जरूरत है अभी। अगर आपको स्विच करना है फ्रॉम द प्रोडक्शन सपोर्ट टू अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो उसके बारे में पता चलेगा। बहुत तरीके हैं, बहुत लोग करते हैं, इट इज वेरी कॉमन एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। अगला आता है दैट इज जो शिफ्ट्स वगैरह होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि शिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, कि रोस्टर होता है बेसिकली, ठीक है। रोस्टर क्या कहलाता है कि भैया आपको ना, ऐसा नहीं है कि आपके सैटरडे संडे ही छुट्टी हो रही होगी। आप अगर प्रोडक्शन सपोर्ट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तब भाई ऐसा होता है कि आपका आपका सैटरडे संडे ना मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। दैट मींस कि आपके वीक ऑफ्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, रोस्टर के अकॉर्डिंग शिफ्ट्स फॉलो की जाती हैं। बिकॉज आपको 24/7 का शिफ्ट वो देना पड़ता है, दैट इज सपोर्ट देना पड़ता है। इस वजह से वो डिफरेंट हो रहा होता है। दैट इज ये बेसिकली क्या, इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर मान लो आप स्टार्टिंग में हो जाए, आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। बट आप लगातार अगर 1 साल काम कर लिए, 1.5 साल काम कर लिए, तो आपको वो प्रॉब्लम दिखती है। दैट इज क्या दिखता है कि भाई यार मेरा तो कोई वीकेंड ही नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों की छुट्टी हो रही है सैटरडे संडे और मैं भैया जा रहा हूं ऑफिस सैटरडे संडे। उसके बाद मेरी छुट्टी जिस दिन
हो रही है, ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे फ्राइडे, जिस दिन भी हो रही है उस दिन तो भाई किसी की छुट्टी नहीं है, किसी का वीकेंड ही नहीं है, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम काफी ज्यादा कट जाते हो आप चीजों को, तो वो रियून कर देता है, काफी वीकेंड के प्लान्स को भी रियून कर देगा। ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल ये पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली होते हैं। उसके बाद काफी जो होता है आप उसके बाद अगला पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट बेसिकली, दैट इज जो कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है ना, वो आपको करियर में नहीं मिल रहा होता है, एंड स्लो ग्रोथ है, काफी स्लो ग्रोथ है। अगर आप प्रोडक्शन सपोर्ट में घुस गए हो तो क्या हो रहा होता है ना कि सपोज आप एक बार घुस गए, ठीक है, आपने एंटर किए, अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा 1 साल में फिर प्रमोशन हो, 2 साल में फिर प्रमोशन हो, 3 साल में फिर मेरी सैलरी बढ़े, ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा स्लो एज कंपेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द डेवलपमेंट, एज कंपेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, माइग्रेशन प्रोजेक्ट, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट आपका करियर पाथ हो रहा होता है, एंड काफी कम कंसिस्टेंट एज कंपेयर टू देम कंसिस्टेंट। देखो ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन सपोर्ट फॉर अबाउट 15 ईयर्स 20 ईयर्स, ठीक है, ऐसा है, और लोग अच्छा कमा भी रहे हैं। बट अगर हम लोग कंपेयर करें टू अ डेवलपर, तो वहां पे थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, कई बार बहुत ज्यादा भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है आपके रोल पे, एंड कंपनी टू कंपनी भी वेरी कर रहा होता है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कंपनी टू कंपनी पॉइंट्स डिफर भी करें। अब 6 पॉइंट पाए आते हैं, दैट इज वेरी लेस, जो कोडिंग का काम होता है बहुत बहुत कम रहता है, एंड कई बार कई टीम्स में, कई कंपनीज में, कई प्रोजेक्ट्स में हो भी नहीं रहा होता है कि आपको कोडिंग का हैंड्स ऑन जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, मतलब नो टू वेरी लेस कह सकते हैं। कि कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कुछ भी काम नहीं है, और कई कंपनीज में ऐसा होगा थोड़ा बहुत आपका हैंड्स ऑन रहेगा ऑन द कोडिंग पार्ट, तो वो भी डिपेंड करेगा ऑन द प्रोजेक्ट्स, ऑन द कंपनी, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिनके ऊपर कोडिंग के चेंजेस भी आपको करने पड़ते हैं, तो वो भी चीज है, ठीक है, इट डिपेंड्स, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नो टू लेस हैंड्स ऑन होते हैं ऑन द कोडिंग पार्ट, तो आपको वो ब्रश अप, वो चीजें वो भूल जाते हैं, कई बार भूल भी जाती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दैट इज अ सेवेंथ पॉइंट, दैट इज मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जब आप कंपनी में घुसते हो, ठीक है, आप कॉलेज से कॉर्पोरेट में घुसे, तो आपके पास ना, जब प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब में काम कर रहे हो, तो आपके पास कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। क्यों आता है? बेसिकली जो प्रोडक्शन सपोर्ट के फेलियर्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल फेलियर्स होते हैं, एंड आपको इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई फेलियर आया, मैं इसका सोल्यूशन खोजता हूं उसके बाद इसका सोल्यूशन, यू कैन नॉट डू दैट। आपको टीम्स को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको तुरंत ही एक्सकलेट करना पड़ता है एट द सेम पॉइंट, बिकॉज उस वो जो प्रोडक्शन सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप प्रोडक्शन में कोई लाइव, जैसे स्विगी का एक ऐप है, उसमें एक एग्जांपल, जो स्विगी का एक ऐप है, उसमें क्या हो रहा है कि बार बार ना जब भी आप लॉगिन कर रहे हो वो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, वो एरर दे रहा है, आपका अकाउंट है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। तो आपको उस समय इमीडिएट कंपनी को अटेंशन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज को, अदरवाइज वो क्या होगा, बहुत ढेर सारे कस्टमर का रिटेंशन कम हो जाएगा, अदरवाइज कस्टमर बाउंस बैक कर जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिफेम हो सकता है ऐप। तो ये सारी चीजें आपको जस्ट एन एग्जांपल, इमीडिएट एक्शंस की वजह से कई बार बहुत ज्यादा फेलियर्स आ गए, 100 फेलियर्स आ गए, 10 फेलियर्स आ गए, 20 फेलियर्स आ गए, उस समय क्या होगा भाई, उस समय ये चीजें हो रही होती है कि आपको उस समय अब प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है, कि आप नए नए घुसे हो, 1 साल हुआ है या 6 महीने 7 महीने हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेसफुल हो जाती हैं चीजें, कई बार एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, 3 घंटे 4 घंटे एक्सटेंड भी करना पड़ता है अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद 8th पॉइंट है, दैट इज बेसिकली इररेगुलर वर्किंग आवर्स हैं, एंड ऑफन वर्क्स इन द लाइफ, मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब इररेगुलर वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप रोस्टर पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार 3 शिफ्ट्स बेसिकली डिवाइड किया जाता है, कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है 3 शिफ्ट्स में रोस्टर बनता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। अब जो सेकंड शिफ्ट है वो तभी भी ठीक ठाक है, बिकॉज मोस्टली अगर मैं आइडिया दूं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के टाइमिंग्स का, 9 घंटे की आपकी शिफ्ट हो रही होती है, आपको स्टार्ट करते हो 6 बजे सुबह से या 5 बजे सुबह से, वो शिफ्ट आपको एंटर कर जाना है उस समय ऑफिस में, ठीक है, 5 बजे 6 बजे जो भी, अगर आप कैब ले रहे हो तो कैब का जो टाइमिंग है 4 बजे की वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद फिर आप 2 बजे 3 बजे वापस घर जा रहे होते हो, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे आना पड़ता है। एंड सेकंड शिफ्ट वाले जो होते हैं, दैट इज मोस्टली जो शिफ्ट चालू हो रही हैं 12 से लेकर 2 के बीच में चालू हो रही होती हैं, एंड 11 बजे रात में, 10 बजे रात में, 12 बजे रात में ऐसे खत्म हो रही होती है। उसके नाइट शिफ्ट 10 बजे रात में चालू होती है, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे खत्म हो रही होती है। तो वो डिपेंड करेगा एज पर द रोस्टर, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, वो आपको काम करना पड़ेगा। इररेगुलर वर्किंग आवर्स में क्या होता है भाई, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कम हो जाती है। आपके दोस्त हैं जो 9 to 5 काम कर रहे हैं, आपका भैया ऑफिस हो रहा है, सुबह आप जा रहे हो सुबह 4 बजे और आ रहे हो दोपहर में, ठीक है, 2 बजे, उस समय कौन खाली रहेगा, कोई नहीं। और आप 2 बजे आओगे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कि आप उस समय उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, आपको नींद ही आएगी। एंड ऐसा भी होता है कई बार कि आपके रोस्टर जो होते हैं ना, रोटेटिव, मतलब रोटेशनल शिफ्ट्स पे आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया
आपने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया काम करना, अब 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फिर से रोस्टर क्या हुआ, शफल हो गया, अब जो बंदा सुबह आ रहा था उसको दोपहर में आना है, तो वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस, स्लीप साइकिल, मेंटल प्रेशर, काफी चीजों मतलब आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा वो हो रही होती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो आपको रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रियलिटी में क्या हो रहा होता है एंड आप इस पर कैसे कोप अप कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है दैट इज डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स होते हैं, यू हैव टू जस्ट राउट आउट, मतलब जो 9वां पॉइंट है दैट इज आपको एरर आया, आपको सोल्यूशन पता है अगर, ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बस सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक्सेस नहीं होता है, आपके पास राइट्स नहीं होते हैं, आपको डेवलपमेंट टीम पे राउट आउट करना पड़ता है, राउट करोगे, उनको मेल भेजोगे, उसके बाद वो चीजें होती है, टिकट के साथ आपको मेल भेजना पड़ता है, तब आपको चीजें वो चीजें सॉल्व आउट हो रही हो, मतलब सॉल्व हो रही होती है। बट आप ये भी कर सकते हो यहां पे, दैट इज आपके पास अगर एक्सेस है या आप रिसर्च कर सकते हो उन एरर्स का, अगर आपको डेवलपमेंट में घुसना है तो आप जान सकते हो, डेवलपमेंट टीम के लोगों से आप कोलैबोरेट करो, कॉर्पोरेट में लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है ना बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और आप चीजों मतलब सीनियर से सीख सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चीजों को लेते हो और कैसे चीजों को निकालते हो, ऐसा नहीं है बैठ नहीं जाना है चीजों को लेके, यू हैव टू लाइक चीजों को अगर आप करोगे, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना के गिटहब वगैरह पे अपलोड करोगे तो डेफिनेटली वो चेंजेस आते हैं। प्रोस के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना भाई, डेफिनेटली मेरे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड यू विल गेट ऑल द पॉइंट, जिन लोगों ने किया उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 10वां और लास्ट पॉइंट है दैट इज बहुत लेस रिकॉग्निशन है, लेस रिकॉग्निशन बिकॉज आप क्या करते हो बेसिकली, आपका काम क्या है डेली का, आपको फिक्स टास्क दिया गया है, आपको चेक करना है, मॉनिटर करना है, राउट आउट करना है, तो मोस्टली जो रिकॉग्निशन मिल रहा होता है डेवलपर्स को मिल रहा होता है या ऐसे बंदों को मिल रहा होता है जो सोल्यूशन निकाल के देते हैं, सोल्यूशन निकाल के देते हैं, प्रॉब्लम नहीं बताते, उनको उनको नहीं पता चल रहा होता है, जो सोल्यूशन निकाल के देते हैं उनको रिकॉग्निशन मिल रहा होता है, तो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेटिव वर्क है तो आपको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही सारे 10 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, नंबर of examples you will see on the internet, on the LinkedIn, who have switched their career from the production support to the development, या मैं कहूं कि ये एक स्टेपिंग प्रोसेस होता है, एक स्टेप्स है ये, दैट इज आप एक प्रोडक्शन सपोर्ट, आप फ्रेशर हो ना, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डेवलपमेंट में आपके कोई नहीं, आपने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, आपने कुछ हैंड्स ऑन नहीं किया, तो आपको कौन सी कंपनी ऐसी है भैया कि आपको डेवलपमेंट का टास्क देके रिस्क लेगी, नहीं लेगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और चीजों को करके धीरे से आगे बढ़ सकते हो, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज जस्ट अ प्रोसेस कि आप पहले आप प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब में घुसे, उसके बाद फिर आपने इंप्लीमेंटेशन किया, फिर आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बाद में घुस गए, ऐसे करके चीजें हो रही होती, तो यही सारी चीजें, यही सारा वीडियो था। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट करना, और ऐसे ही चीजों को अपन शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, कि भैया वो खुश होता और क्या ही चाहिए जिंदगी में भाई साहब, तो ध्यान रखना, और जो भी सजेशंस वगैरह तो वो भी दे सकते हो, अपन ऐसी वीडियोस भी डालते रहेंगे। बाय 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 बाय।